सोनापुर गांव सुंदर पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसा हुआ था। अक्सर साधु सोनापुर गांव के जंगल में तप करने के लिए जाते रहते थे, लेकिन सोनापुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल सोनापुर गांव के लोगों को बहुत तंग करती थी। वो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती थी। एक दिन एक साधु आता है जो सोनापुर गांव के जंगल में तपस्या करने के लिए बैठ जाता है। वो साधु तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगता है। हिम भीम चंपा, पानी दे गंगा, सब बच्चों की नानी खत्म हुई कहानी। लेकिन साधु जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर वही चुड़ैल बैठी हुई उसे देख रही थी। अचानक वो चुड़ैल पेड़ के नीचे आकर साधु को धक्का देकर तपस्या भंग कर देती है और हंसने लगती है। साधु क्रोध में आ जाता है और चुड़ैल की ओर देखकर गुस्से से बोलता है, कौन है तू? आंखों से अंधा है क्या रे साधु? दिखाई नहीं देता कि मैं एक चुड़ैल हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तपस्या भंग करने की? तू मेरी शक्तियों को जानती नहीं चुड़ैल। जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे पाखंडी साधु। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ के नीचे तपस्या करने की? ये पेड़ तेरे बाप की नहीं है चुड़ैल। मैंने तेरे बारे में गांव वालों से सुन रखा था। तूने सोनापुर गांव के लोगों का जीना हराम कर रखा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद तेरा हमेशा पेट खराब रहेगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। साधु के वहाँ से जाते ही चुड़ैल के पेट में गड़गड़ होने लगती है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो इसे पाखंडी साधु समझ रही थी, ये तो पहुंचा हुआ साधु निकला। मेरे पेट में गड़गड़ हो रही है। मुझे तो बहुत तेजी से शौच आ रही है। इतना कहकर चुड़ैल भागती हुई खेतों में शौच करने के लिए चली जाती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल का पेट खराब रहने लगता है। वो जब कभी भी अपने शिकार के लिए जंगल से निकलती, उसके पेट में गड़गड़ होने लगती। एक दिन की बात है, सोनापुर गांव के राका और बल्लू उस जंगल से गुजर रहे होते हैं। रास्ते में बल्लू राका से बोलता है, राका भाई, यहाँ से जल्दी जल्दी चलो। ये उसी चुड़ैल का इलाका है जो हमारे गांव के लोगों को मारकर खून पी जाती है। पागल हो गया है क्या बल्लू? कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। अरे राका भाई, आप गांव में कम शहर में ज्यादा रहते हो, इसलिए आपको इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अबे ये चुड़ैलें केवल फिल्मों में होती हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बात याद रखना राका भाई, जिस दिन तुम्हारे सामने चुड़ैल आ गई ना, उस दिन तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? ये अरे मेरी पत्नी ने शहर से हगीज के पैकेट मंगवाए थे, ये वही है। हैं? हगीज के पैकेट? अरे लेकिन तुम्हारा लड़का तो पूरे 6 साल का हो गया है, मुस्टंडा कहीं का अभी भी हगीज पहनता है। अबे चुप कर, हम शहर के लोग मॉडर्न होते हैं, तू गांव का गवार क्या समझेगा? बड़े मॉडर्न बने फिरते हो, ये क्यों नहीं कहते कि तुम शहर के लोगों के बच्चों की पैंट में ही निकल जाती है। बल्लू और राका यही बातें करते हुए चले जा रहे थे। अचानक चुड़ैल बल्लू और राका के सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर राका की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो हकलाते हुए बोलता है, चुड़ैल, अरे बल्लू भाई, तुम सही कह रहे थे, यहाँ तो वास्तव में एक चुड़ैल रहती है। अरे मैं तुमसे इतनी देर से बोल रहा था राका भाई कि यहाँ से जल्दी चलो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो, हम दोनों मारे जाएंगे। राका चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, चुड़ैल जी मुझे जाने दो। चुड़ैल राका को देखकर गुस्से से बोलती है, बहुत दिनों बाद मुझे इंसानी मांस खाने को और खून पीने को मिलेगा। पेट खराब होने की वजह से मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती। जंगल की जड़ी बूटी खाकर मैं तंग आ चुकी हूँ, मगर मेरा पेट है जो सही होने का नाम ही नहीं लेता। इतना कहकर चुड़ैल राका को मारने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर राका के हाथ में हगीज के पैकेट पर पड़ती है। चुड़ैल राका के हाथ से वो हगीज का पैकेट छीनकर बोलती है, ये क्या है? चुड़ैल जी, ये हगीज है। राका चुड़ैल को हगीज के पैकेट और इस्तेमाल के बारे में सब बता देता है। ये तो तूने मुझे बड़े काम की चीज दी है। जा, अब तुझे नहीं खाऊंगी, लेकिन तेरे इस दोस्त को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि बहुत दिनों से भूखी रहकर मैं कमजोर हो गई हूँ। इतना कहकर चुड़ैल बल्लू को पकड़ लेती है और उसे मारकर उसका खून पी जाती है। राका डरते हुए चीखते चिल्लाते वहाँ से भाग जाता है। बल्लू का मांस पेट भर के खाने के बाद चुड़ैल के पेट में फिर से गड़गड़ होने लगती है। वो तुरंत हगीज निकालकर पहन लेती है। इधर राका भागता हुआ सोनापुर गांव में चला जाता है और चीखने और चिल्लाने लगता है, अरे गांव वालों, अरे देखो, उस चुड़ैल ने मेरे दोस्त बल्लू को मार दिया। अरे गांव के निठल्लो निकम्मो, अपने घरों से बाहर निकलो।
राका की बात सुनकर सभी गांव वाले अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। गांव का मुखिया राका से बोलता है, क्या हुआ रे राका, क्यों कुत्ते की तरह रात में भौंक रहा है? इतनी देर से हलक फाड़ कर चिल्लाए जा रहा है। राका ने सारी घटना मुखिया को बता दी। मुखिया गुस्से से राका से बोलता है, एक तो तू अपने दोस्त को अकेला मरने के लिए छोड़ आया और ऊपर से गांव वालों को निठल्ला और निकम्मा बोल रहा है। अरे तो तुम क्या चाहते थे मुखिया जी, कि मैं भी उस चुड़ैल का शिकार बन जाता? अरे मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। अरे तो बीवी बच्चों वाला आदमी है तो क्या अपने दोस्त को अकेला छोड़कर भाग जाएगा? मुखिया की बात सुनकर गांव के एक बुजुर्ग ने मुखिया से कहा, राका ने बहुत बड़ी गलती कर दी उस चुड़ैल को हगीज का पैकेट देकर। तुम देखना, वो चुड़ैल गांव के अंदर आकर पहले की तरह ही सबको जान से मार देगी। बुजुर्ग ने इतना कहा ही था कि चुड़ैल की वहाँ पर डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है। सभी गांव वाले डर जाते हैं। तभी सब देखते हैं कि चुड़ैल गांव की ओर ही चलकर आ रही होती है। अरे भागो रे भागो, गांव वालों सब अपनी जान बचाकर भागो। मुखिया के इतना कहते ही सभी गांव वाले डर से अपने अपने घरों में चले जाते हैं। गांव में सन्नाटा देखकर चुड़ैल हंसती हुई बोलती है, अरे गांव वालों, घबराओ मत, आज मैं किसी को नहीं मारूंगी। आज मैं अपना खाना खा कर आई हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं कल से यहाँ पर आऊंगी। अब मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास हगीज है। कल से मैं रोज हमेशा की तरह इस गांव में अपना शिकार पकड़कर ले जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उस रात के बाद चुड़ैल रोज गांव और गांव के किसी भी व्यक्ति को पकड़कर ले जाकर मार देती। एक दिन गांव वाले सभी लोग चुड़ैल से छुटकारा पाने का उपाय सोच रहे थे कि तभी वहाँ से वो साधु गुजर रहा होता है। गांव के लोगों का लटका हुआ मुंह देखकर वो साधु गांव के मुखिया से पूछता है, क्या हुआ रे मुखिया, ये सब लोग मुंह क्यों लटकाए बैठे हैं? क्या गांव की लड़की किसी शहर वाले के साथ भाग गई है? आपको मजाक सूझ रहा है साधु महाराज, यहाँ हमारी जान पर बनी हुई है। क्या हुआ? एक चुड़ैल के आतंक से हम सभी लोग परेशान थे, मगर हमने सुना कि किसी साधु ने उस चुड़ैल को श्राप दिया कि उसका पेट हमेशा खराब रहेगा। उस दिन के बाद से चुड़ैल ने इस गांव में आना छोड़ दिया, मगर हमारे गांव का एक बेवकूफ उस चुड़ैल को हगीज का पैकेट दे आया। अब वो चुड़ैल हगीज पहनकर रोज रात में हमारे गांव आती है और किसी भी व्यक्ति को उठाकर ले जाकर मारकर उसका खून पी जाती है। वो साधु मैं ही हूँ मुखिया। क्या वो साधु आप ही हैं? साधु महाराज, अब आप ही हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ सब लोग जंगल की ओर। साधु के साथ सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि चुड़ैल हाथ में हगीज का पैकेट पकड़े हुए थी और हगीज पहन रही थी और खुद से बातें कर रही थी। अरे इसमें तो अब एक ही हगीज बची है, ये भी खत्म हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी? इतना तो मैं समझ गई हूँ कि ये हगीज शहर में मिलती है। कोई बात नहीं, मैं शहर से ही हगीज के पैकेट ले आया करूँगी। तभी चुड़ैल के सामने वो साधु आ जाता है। उस साधु को देखकर चुड़ैल आग बबूला हो जाती है। तू तो वही साधु है जिसने मुझे श्राप दिया था। तेरी वजह से मुझे कितने दिन भूखा रहना पड़ा, मगर देख अब मेरे पास हगीज है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरी बातें सुन रहा था बेवकूफ चुड़ैल, तेरे पास एक ही हगीज बची है, यह भी खत्म हो जाएगी तो तू शहर के लोगों को अपना शिकार बनाएगी। अरे वाह, तू तो बड़ा होशियार साधु है। तेरा वक्त खत्म हो गया है चुड़ैल। उस वक्त मैंने तुझे श्राप दिया था कि तेरा पेट खराब हो जाए, लेकिन अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी और इसी वक्त जलकर भस्म हो जाए। साधु के इतना बोलते ही चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। वो साधु से बहुत मिन्नतें करती है, मगर साधु नहीं मानता। कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। सुंदर हरियाली के बीच में चंदनपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। चंदनपुर के लोग थोड़े से पुराने ख्यालात के थे। उस गांव में किसी के घर पर शौचालय नहीं बना था। रात के वक्त रंगा और बिल्ला नाम के दो व्यक्ति हाथ में लोटा पकड़े खेतों की ओर बड़ी तेजी से चले जा रहे थे। अरे बिल्ला भाई, जल्दी चलो, मेरी तो निकली जा रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं आज मेरी पैंट में ही ना निकल जाए। अबे चुप कर, कितनी बार कहा है कि कम खाया कर, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। खाना देखा नहीं कि बस जानवरों की तरह टूट पड़े। अरे नहीं रंगा भाई, मेरी खुराक ही कितनी है, मुश्किल से 10 रोटी ही खा पाता हूँ। मेरी पत्नी ने पनीर की सब्जी बनाई थी तो मैंने बस 15 रोटियाँ खा ली थी।
बस 15? अबे जानवर है क्या? 5 लोगों का खाना खाकर बोल रहा है कि बस 15। अबे तू मरेगा किसी दिन। चलते चलते रंगा अचानक रुक गया। अबे रुक क्यों गया? यहाँ शौच मत कर देना। बिल्ला ने ये बात कही ही थी कि रंगा ने बहुत जोर से गैस पास कर दी। गैस पास करके उसे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन रंगा की गैस पास से बिल्ला की हालत खराब हो गई। वो नाक बंद करके बोला, अबे क्या सड़ा हुआ पनीर खाया था तूने? अरे नहीं रंगा भाई, मैंने तो ताजी ताजी पनीर खाई थी। अबे चुप कर। जरूर तेरी बीवी ने तुझसे परेशान होकर तुझे सड़ा हुआ पनीर खिला दिया होगा। तू ठहरा पेटुआ, तुझे तो बस खाना मिलना चाहिए। अब जल्दी चल, मेरी भी अब निकली जा रही है। कुछ ही देर में रंगा और बिल्ला खेतों के अंदर घुसकर शौच करने लगे। तभी वहाँ पर अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी। आवाजें सिर्फ रंगा को ही सुनाई दे रही थी। रंगा ने डरते हुए बिल्ला से कहा, अरे बिल्ला भाई, ये आवाजें कैसी आ रही है? कैसी आवाज है? अरे ये डरावनी आवाज है। तुम्हें ये डरावनी आवाजें नहीं सुनाई दे रही है क्या? अबे बेवकूफ, पागल हो गया है। बेवकूफ आदमी एक तो शौच कर रहा है, ऊपर से गैस के बम के गोले भी छोड़ रहा है। अपनी ही गैस की आवाज से डर गया। डरावनी आवाज सुनकर रंगा का चेहरा डर से पीला पड़ा जा रहा था। वो दोनों इस बात को नहीं जानते थे कि उनसे थोड़ी दूरी पर एक चुड़ैल वहाँ बैठी हुई पॉलीथीन बैग में शौच कर रही थी। शौच करते हुए वो चुड़ैल उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। रंगा और बिल्ला शौच करके खड़े हुए ही थे कि उस चुड़ैल ने अपनी शौच से भरा हुआ पॉलीथीन बैग रंगा के मुंह पर मार दिया। अरे कौन है बदतमीज? इतना बड़ा खेत पड़ा है, तब भी कोई बेवकूफ पॉलिथीन में शौच कर रहा है। रंगा ने ये बोला ही था कि अचानक वो चुड़ैल तेजी से चलती हुई रंगा के पास चली आई। चुड़ैल को देखकर रंगा और बिल्ला की हालत खराब हो गई। क्या कहा तूने? कौन है ये बदतमीज जो पॉलीथीन में शौच कर रहा है? तू तो बड़ा समझदार है जो इस खुले में शौच कर रहा है। इतना बड़ा हट्टा कट्टा मुश्तंदा होकर खुले में जरा भी शर्म नहीं आती। चुड़ैल को देखकर रंगा की सारी हेकड़ी निकल गई। वो हाथ जोड़कर डरते डरते हकलाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे नहीं मालूम था कि पॉलीथीन में शौच आप कर रही हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। हमें जाने दीजिए, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वो तो अब मुमकिन नहीं राजा जी। इतना कहकर उस चुड़ैल ने रंगा और बिल्ला का गला कसकर पकड़कर दबोच लिया और दोनों को मारकर उन्हीं के शौच के पास फेंक दिया। अगली सुबह जब गांव वाले शौच करने के लिए खेतों में आए तो रंगा और बिल्ला की लाश देखकर चिल्लाते हुए गांव की ओर भागे। कुछ ही देर में गांव के लोग रंगा और बिल्ला की लाश के इर्द गिर्द खड़े हो गए। गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम राजा था, वो गांव के मुखिया से बोला, देख रहे हो मुखिया जी, रंगा और बिल्ला को किसी ने मार दिया। ये तो रात के वक्त खेत में शौच करने के लिए आए होंगे। राजा की बात सुनकर उसका दोस्त राजेश बोला, अरे मुझे तो ये काम जरूर किसी भूत पिशाच या चुड़ैल का लगता है। अबे चुप कर तो, तुझे तो वैसे भी दिन रात भूत पिशाच चुड़ैल ही दिखाई देते हैं। कितनी बार तुझे समझाया है कि आज के वक्त में इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं है। अब तुम दोनों बस भी करो। गांव के 2 सम्मानित व्यक्तियों की हत्या हो गई और तुम दोनों यहाँ लड़ रहे हो। अरे काहे के सम्मानित व्यक्ति? 1 नंबर के चोर थे ये दोनों। दूसरे गांव में चोरी करते फिरते थे और लड़कियों को भी छेड़ते थे। जरूर किसी दूसरे गांव की लड़कियों को छेड़ कर आए होंगे ये दोनों, और उन गांव वालों ने रात में इन्हें मार दिया होगा। राजा की बात सुनकर सभी गांव वाले राजा की बात पर सहमत हो गए, क्योंकि रंगा और बिल्ला का मिजाज थोड़ा रंगीन था और वो थोड़ी बहुत साफ सफाई भी जानते थे। रंगा और बिल्ला का उस दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगली सुबह शीला अपनी बहू नर्मदा का जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी। अरे जल्दी दरवाजा खोल कलमुही, मेरे पेट की हालत खराब हुई जा रही है। सुबह होने को है, क्या तुझे हल्का होने नहीं जाना? नर्मदा बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर रमेश उठकर बैठ गया। रमेश ने अपनी पत्नी को गुस्से से उठाया। अरे क्या घोड़े बेचकर सो रही है? देख नहीं रही है? माँ तुझे कब से आवाज लगा रही है, शायद उन्हें बहुत तेजी से आई है। नर्मदा कमरे से बाहर निकल आई। मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ कलमुही, तुझे कितनी बार कहा है कि घोड़े बेचकर मत सोया कर। लेकिन सासू माँ, मुझे अभी शौच करने नहीं जाना। लेकिन मुझे तो अभी जाना है, मैं सब जानती हूँ। तू पड़ोस की बहू नूतन के साथ शौच करने जाती है और शौच करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरी बुराइयां करती है। मुझे नूतन की सास ने सब बता दिया है। आज से तू सिर्फ मेरे साथ ही शौच करने चलेगी। अब चल मेरे साथ, मेरी हालत खराब हो रही है। उसकी बहू नर्मदा ने बुरा सा मुंह बनाकर अपने हाथ में लोटा पकड़ लिया और वो दोनों खेतों की तरफ चल दी।
वो दोनों खेत में शौच करने बैठी हुई थी कि अचानक बहुत स्पीड से शालिनी के मुंह पर शौच से भरा हुआ पॉलीथीन बैग किसी ने फेंका। शौच से भरा पॉलीथीन बैग शालिनी के मुंह में पड़ते ही पॉलीथीन बैग फट गया और शालिनी के मुंह पर शौच लग गई। शालिनी गुस्से से बोली, अरे कौन है ये बदतमीज जो पॉलीथीन में शौच कर रही है। तभी अचानक वहाँ पर डरावनी आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो चुड़ैल शालिनी और नर्मदा के सामने आकर खड़ी हो गई। चुड़ैल को देखकर शालिनी और नर्मदा की हालत खराब हो गई। उन दोनों को देखकर चुड़ैल हंसते हुए बोली, क्या हुआ बुढ़िया, अब तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? वैसे तो तेरी बड़ी चपट चपट की आवाज निकल रही थी। ओफो, कितनी बदबू आ रही है तेरे शौच से। लगता है कई दिन के बासी आलू खाए थे तूने। चुड़ैल, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। जा, तुझे माफ कर दिया। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मेरा पेट साफ हुआ है। चुड़ैल की बात सुनकर शालिनी और नर्मदा वहाँ से जाने लगी। तभी चुड़ैल गुस्से में बोली, मैंने ये कहा है कि माफ कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल ने उन दोनों को भी मार दिया। कुछ देर बाद जब गांव वाले खेतों में शौच करने के लिए आए तो उन दोनों की लाश को देखकर वो बुरी तरह से डर गए। उस दिन के बाद जब भी कोई खेत में शौच करने के लिए जाता तो चुड़ैल उसे जान से मार देती। कुछ ही दिन में गांव में चुड़ैल का इतना आतंक हो गया कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति या औरत डर की वजह से खेतों में शौच करने के लिए नहीं जाता था और गांव में किसी के भी घर में शौचालय नहीं था। इसीलिए गांव के लोग अपने घरों में ही शौच करने लगे। पूरे गांव में गंदगी और बीमारी फैलने लगी। रात के वक्त तब वो चुड़ैल गांव में सरेआम फिरने लगी। ये सब देखकर मुखिया ने सारे गांव की मीटिंग बुलाई। गांव वालों, तुम सब जानते ही हो कि गांव में रोज हत्याएं हो रही है। उस चुड़ैल ने गांव के लोगों का शौच करना हराम कर दिया है। मुखिया की बात सुनकर गांव का एक व्यक्ति मुखिया से गुस्से में बोला, अरे मुखिया जी, ये क्या कहानी सुनाने बैठ गए? ये जो बातें तुम हमें सुना रहे हो ये तो हमें पहले से ही पता है। ये बताओ कि इसका उपाय क्या है? मैंने गांव में एक तांत्रिक को बुलाया है। कुछ ही देर में वो यहाँ पर आते होंगे। कुछ ही देर में तांत्रिक वहाँ पर पहुँच गया। मुखिया ने उस तांत्रिक के पास जाकर गांव की उस चुड़ैल की सारी बात बता दी। मुखिया की बात सुनकर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगी और चुड़ैल उस तांत्रिक के सामने आकर खड़ी होकर गुस्से में बोली, तांत्रिक, क्यों बुलाया तूने मुझे? तांत्रिक गुस्से में बोला, इन गांव वालों को क्यों मार रही है तू? तूने सारे गांव में शौच करना हराम कर रखा है। जो भी खुले में शौच करेगा मैं उसे जान से मार दूंगी। क्या तू इस गांव की ठेकेदार है जो अब तू तय करेगी कि कौन खुले में शौच करेगा और कौन नहीं करेगा? मैं एक अनाथ और गरीब थी। कुछ सालों पहले मैं शहर से इस गांव में ब्याह कर आई थी, मगर मैंने यहाँ आकर देखा कि गांव में किसी के भी घर में शौचालय नहीं है। जब मैंने इसके लिए आवाज उठाई तो मेरी सास और मेरा पति मुझे रोज बुरी तरह मारने लगे। मुझसे खेतों में खुले में शौच नहीं हो पाता था, इसलिए मैं डर से पॉलीथीन में शौच करके बाहर फेंक आती थी। एक दिन मैं अपनी शौच फेंकने के लिए खेतों में आई थी कि अचानक मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और मैं मर गई। मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई। उसके बाद मैंने फैसला किया कि कोई भी खुले में शौच करेगा तो मैं उसे मार दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक सोचते हुए बोला, अगर इस गांव में हर घर में शौचालय बन जाए तो क्या तब भी तू लोगों को मारेगी? नहीं, तब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक ने मुखिया से कहा, मुखिया, हर घर में ऐलान कर दो, अब से कोई भी खेतों में खुले में शौच करने नहीं जाएगा और हर घर अब शौचालय बनेगा। तांत्रिक के कहने पर मुखिया ने ऐसे ही किया। चंदनपुर में हर घर में टॉयलेट बनवा दी गई। टॉयलेट बनने के बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल गई और सब लोग खुशी